हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा एंड आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। तो देखो, ये जो आज की वीडियो रहने वाली है ना, वो मॉक टेस्ट के ऊपर रहने वाली है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अप्रैल 2022 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो आज की वीडियो रहने वाली है। मैं आपके बेसिक क्वेश्चंस इसमें पिक करने वाली हूँ रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, कि आपको मतलब मॉक टेस्ट कब देना स्टार्ट करना चाहिए, प्रीलिम्स का कितने टाइम बेसिस पे आपको देना चाहिए, कि रेगुलर देना चाहिए, ऑल्टरनेटिवली देना चाहिए, मंथ में एक बार, वीक में एक बार, कैसे देना चाहिए, मेंस का मॉक टेस्ट पे कब स्विच करना चाहिए, मेंस का मॉक टेस्ट मतलब एनालिसिस कैसे करते हैं, और बेसिकली कौन सा बेस्ट मॉक टेस्ट है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कब देना स्टार्ट करना चाहिए। देखो, मैं ऐसा बोलूँगी ना आपको कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब अभी आप एकदम बेसिक फेज़ में हो, आपने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी आप जस्ट सिलेबस अपना उठा रहे हो, अगर आप डिमोटिवेट नहीं होगे तो प्लीज़ आप लोग एक मॉक टेस्ट दे के देख लो। ठीक है, उससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा अभी आपको इतने स्टेज पे हो, अभी आप कितने पानी में हो और बाद में आप कितने पानी में होंगे। तो एक ना मतलब जज करने का अपने आप को एक तरीका मिल जाता है। ठीक है, अपने आप को मतलब कैलकुलेट कर सकते हो आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट रही है। अगर आप पहले अपना पहले एक मॉक टेस्ट दे लोगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्लर्क का दे लो, पीओ का दे लो, वो आपकी मर्जी है, पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाए कि इन टॉपिक्स पे आपकी अभी पकड़ है, ऑलरेडी पकड़ है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, और तो किन में आपकी ऑलरेडी पकड़ है और किन पे आपको कम काम करना है। ठीक है, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और किस टॉपिक्स में आप एकदम न्यूट्रल हो, आपको वो पता चल जाएगा। और सिलेबस से भी आप एक बार ना रूबरू हो जाओगे कि यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ताकि आपको प्रिपरेशन करने में ना और ईजी होगा। आप किसी भी टीचर को फॉलो करोगे ना, तो वो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये तो एक ही बात हुई कि हमें मॉक टेस्ट कब देना स्टार्ट करना चाहिए। आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो एक मॉक टेस्ट, जब आप अपनी प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग फेज में हो, इनिशियल फेज में हो, स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तब आप एक मॉक टेस्ट दे के देख लो, उसके बाद आपको अभी नहीं देने हैं। ठीक है, देखो, मैं इस वीडियो के बीच में ये भी बताना चाहूँगी कि ऑलिव बोर्ड का आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक आया पड़ा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़ जाओ। लाइव मॉक है, फ्री मॉक है, और हज़ारों बच्चे देते हैं ऑलिव बोर्ड का मॉक। जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी तो मैं भी दिया करती थी यार, 70-80 हज़ार बच्चे तक देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाओ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखो, यहाँ पे मैं लॉगिन करके दिखा रही हूँ, ये मेरी मैंने मेल आईडी डाल दी, एंड यहाँ पे देखो, जैसे ही आपका फ्रंट पेज आएगा ना, आपको वहीं पे दिख जाएगा कि आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक आया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वो मॉक दे देना। 29 अप्रैल को आज है, सैटरडे को है और संडे को है, 29 से 30 अप्रैल को। इसका रिजल्ट आपको 30 अप्रैल को ही मिलेगा शाम को। तो प्लीज़ जाइए और उस मॉक को अटेम्प्ट करिए, अपनी परसेंटाइल चेक करिए, और अपनी स्पीड वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ अच्छे से एनालिसिस करना, तो ही फ़ायदा है। और देखो, फ्री का मॉक है, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि सारे लेके जाओ और लगाओ उस मॉक को। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब आपका सिलेबस जो है ना, वो अराउंड 50% से ज़्यादा आप कवर कर चुके हो। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग और क्वांट्स के लिए मैक्सिमम आपको 1.5 महीना चाहिए अपना सिलेबस कवर करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो 1 महीने में हो जाता है अगर आप रिगरसली प्रैक्टिस कर रहे हो और रोज़ रोज़ वीडियोस कवर कर रहे हो सारी चैप्टर्स की। अगर फिर भी चलो 1 महीने में नहीं होता है, कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो जाता है, तो 1.5 महीना ले लो। 1.5 महीने से ज़्यादा प्लीज़ डोंट टेक टाइम टू कम्प्लीट योर सिलेबस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब मान लो आपका ना, जब आपका मान लो आपका 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो 1 महीने जब आप 1 महीने आपने पूरा तैयारी करी, अब 1 महीने के बाद आपका मान लो कि 60 से 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तब आप एक मॉक टेस्ट देके देख लो कि हाँ अभी मैं किस लेवल पे लाई कर रहा हूँ, पहले से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। जो मैंने पहले, मुझे टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं आते थे, अब क्या मैं उसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। देखो, उस सेम टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना बहुत मुश्किल की बात होगी, क्योंकि आपको स्पीड नहीं है अभी आप में। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपके एकदम अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। बस इतना देखना है कि आप क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये मेजर फोकस रखना है। क्योंकि स्पीड 1-2 महीने का खेल नहीं है, बहुत टाइम लगता है स्पीड आने में। ठीक है, तो डोंट थिंक कि स्पीड वगैरह आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी भी आप ऐसे मॉक दे रहे हो कि हफ्ते में 1 बार दे लिया या 1 हफ्ते में 2 बार दे लिया, इससे ज़्यादा मत देना। ठीक है, अब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने प्रिपरेशन वीडियो में बोला था डेली रूटीन वाली में कि मैंने अप्रैल से स्टार्ट करके
मई मिडल तक मेरा ना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके फिर मैं मॉक्स पे स्विच मार गई थी। मैं आप लोगों को भी मैं यही एक्सप्लेन करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना फिर ना मॉक्स पे स्विच कर जाओ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। देखो मैं बोलूँगी 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 15 दिन और ले लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो पीडीएफ्स वगैरह से टाइमर लगा के। टाइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो टाइमर नहीं लगाओगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो रही है कि क्या हो रही है। क्योंकि देखो जब मैं पजल सॉल्व करती थी तो स्टार्टिंग में मेरी स्पीड मतलब एक पजल मेरी 20-25 मिनट में होती थी, बट धीरे धीरे करके वो 1-2 मिनट पर शिफ्ट हो गई ना, मतलब 1 मिनट के अंदर प्रीलिम्स वाली पजल शिफ्ट हो गई 1-2 मिनट के अंदर। तो टाइमर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, मई एंड हो गया मान लो, ठीक है। अब मई एंड के बाद आप अपना मेंस का सिलेबस स्टार्ट कर दो। मेंस हमें साथ साथ रखना है, प्लीज़ डोंट थिंक कि आप मेंस साथ में नहीं रखोगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और प्रीलिम्स होने के बाद मैं मेंस का दूंगा। ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है जो सारे के सारे बच्चे करते हैं। प्रीलिम्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और मेंस को एकदम इग्नोर करके चल लेते हैं कि हम मेंस का तब तैयारी स्टार्ट करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स का पेपर हो चुका होगा। ऐसे नहीं होता है। मेंस ना आपका समय मांगता है, हाई लेवल के क्वेश्चंस मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, तो वो तभी हो पाएगा अगर आप स्टार्टिंग से उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगी ना आप लोगों को, ठीक है। तो अब मई में आप अब क्या करोगे ना, जब आप मेंस की तैयारी साथ साथ कर रहे हो, पहले तो मेंस की तैयारी करने से पहले आप एक मेंस का मॉक दे दो, ठीक है। मैंने भी दिया था SBI PO का प्रीवियस ईयर मॉक दिया था, SBI PO मेंस का, ठीक है। तो मेरे अराउंड 60 कुछ मार्क्स आए थे, 61-62। उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 94 समथिंग, ठीक है। तो समझ आ गया था कि मेरा क्या लेवल चल रहा है अभी। हालांकि उसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड होता है फाइनल कट ऑफ में, बट ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस अभी भी करनी बाकी थी मेरे को, ठीक है। तो एक ऐसा अपना ना एक पहले मॉक दे दो ताकि आपको पता चल जाए आपका लेवल का क्या है, ताकि आप बाद में ना थोड़ा इंप्रूवमेंट अपनी जज कर पाओ कि कितनी मेरी इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। जिस तरीके से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा हूँ ये फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो अगर फ़ायदा नहीं हो रहा आपको, और वो सही टाइम पे चेंज करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेंस की तैयारी करने से पहले एक मेंस का मॉक दो, ठीक है। और साथ साथ जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ऑल्टरनेट बेसिस पे प्रीलिम्स का मॉक दो। अब आप ऑल्टरनेट बेसिस पे प्रीलिम्स का मॉक दोगे तो प्लीज़ उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स का मॉक देना बहुत ज़रूरी है कि अब धीरे धीरे आपकी स्पीड आपकी बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी और स्पीड के लिए मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो डोंट थिंक आप मॉक नहीं दोगे सीधा पेपर में जाके बैठ जाओगे तो आपके एग्ज़ाम निकल सकता है। देखो यार 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट मिलते हैं प्रीलिम्स में, तो बहुत टफ है कॉम्पिटिशन, ठीक है। लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने मॉक्स उन्होंने लगाए होंगे ना। प्रैक्टिस आपकी सिर्फ टाइमर के साथ ही बनेगी, उसके अलावा नहीं बनेगी। तो ऑल्टरनेट बेसिस पे प्रीलिम्स का मॉक दो और मेंस का आप स्टार्टिंग में लगा लो, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कम से कम 1 महीना आप मेंस की तैयारी करो वीडियोज़ से देख के, ठीक है। वीडियोज़ आपने देख ली, 1 महीना और गुजर गया। उसके बाद जब आप तैयारी भी इवन कर रहे हो ना, उसके बीच में भी 2 हफ्ते में 1 बार कम से कम, मतलब 1 महीने में आप 2 बार कम से कम मेंस का मॉक लगा लो। अब देखो काफ़ी कुछ क्वेरी आती हैं कि क्या मैम मैं सबमिट करके, मतलब मेंस का मॉक में लगा रहा हूँ तो पहले सबमिट कर लूँ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप मॉक सबमिट करके फिर अपने मॉक को सॉल्व कर रहे हो, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो। क्योंकि देखो मेंस में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन। जब आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉक में बैठे हो, अगर आप तब सही क्वेश्चन कौन सा आपको पिक करना है आप वो पकड़ पा रहे हो, उस टाइम पे आपको वो रियलाइज़ हो पा रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो तभी आएगी जब आप एक ही सिटिंग में पूरा मॉक दोगे। देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या मैं, मतलब एक पूरा मॉक है तो पहले मैं इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कर लूँ 40 मिनट देके, फिर कल मैं रीजनिंग वाला अटेम्प्ट कर लूँगा, परसों कॉन्ट्स का, और फिर उसके बाद GA का। 4 दिन आपका एक मॉक चला। प्लीज़ ऐसे मत करना, क्योंकि एनालिसिस टाइम पे बहुत दिक्कत होगी आपको। जब आप चौथे दिन आप उस मॉक को सबमिट करोगे ना तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने जो इंग्लिश में क्वेश्चन वो आंसर लगाया है उस क्वेश्चन का, वो मैंने क्या सोच के लगाया था, मेरे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, आपको ये याद ही नहीं रहेगा तो फ़ायदा नहीं है, एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि सबमिट करके प्लीज़ मॉक मत। और मेंस का मॉक एक पूरी की पूरी सिटिंग में देना है, ये नहीं कि मैं आधा मॉक अभी दूंगा और आधा मॉक मैं 1 घंटे बाद दूंगा, प्लीज़ नहीं, ठीक है। एक ही सिटिंग में पूरा मेंस का मॉक देना है, ठीक है। अब मान लो 1 और महीना गुजर गया आपका, अब आपका आई गेस मुझे लग रहा है कि देखो अभी मई में आपने मई तक आपने अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट किया, जून में मेंस की तैयारी करी, अब आ गया जुलाई, ठीक है। मैं बोलूँगी 15 जुलाई तक कम से कम, क्योंकि अगस्त में आपके एग्जाम्स भी होंगे RRB के, ठीक है। 15 जुलाई तक आप मेंस के मॉक्स दो, 3 दिन में 1 बार अब 1 मॉक दे लो, ठीक है, या 2 दिन में 1 बार दे लो। 2 दिन में दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो मैं तो बोलूँगी देखो 15 जुलाई तक कि आप 2 दिन में एक बार एक मेंस का मॉक दे दिया करना, ठीक है। साथ साथ मेक श्योर प्रीलिम्स का मॉक नहीं छोड़ना है, प्रीलिम्स का भी मॉक देना है। 2 दिन में एक बार दे लो, डेली दे सकते हो डेली दे लो, मैं तो बोलूँगी मर्जी है जैसे आपको सूटेबल लगे, बट मॉक देना है। प्रीलिम्स का मॉक तो कभी भी नहीं छोड़ना है पूरी प्रिपरेशन टाइम में, ठीक है। तो मेंस का मौका 15 जुलाई तक दो ऑल्टरनेट बेसिस पे। उसके बाद आप जो 15 जुलाई के बाद का होगा उसके बाद मेंस की थोड़ी जो मॉक्स की फ्रीक्वेंसी है ना वो धीरे धीरे कम कर दो, 3 दिन में एक बार कर दो या 4 दिन में एक बार कर दो। और प्रीलिम्स के मॉक्स की क्वांटिटी बढ़ा दो कि आप एक दिन में 2 मॉक्स दे रहे हो प्रीलिम्स के, क्योंकि देखो 1-1 घंटे का मॉक होता है, ठीक है। तो 2 घंटा अगर आप प्रीलिम्स के मॉक में दोगे भी और आपका 1 घंटा उसके एनालिसिस में चला गया तो 3 घंटे में आपके 2 मॉक्स प्रीलिम्स से खत्म हो गए। उसके बाद अगर आपको मेंस का देना है तो मेंस का दे दो, नहीं तो प्रिपरेशन ऐसी वीडियो से देख के करनी है तो वैसे कर लो, ठीक है। तो ऐसे आपको मॉक्स देने हैं। उसके बाद अगस्त आ जाएगा, मैं तो बोलूँ, और अगस्त में जब आपके प्रीलिम्स के पेपर तब आपको उस टाइम पे क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपके 10 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के पेपर में। मान लो मेरा जो था ना RRB PO का 18-20 तारीख को था, 18-20 अगस्त को, ठीक है। तो मान लो 10 अगस्त से या 8 अगस्त से आप लोग, अगर आपका सेम डे पड़ता है, रोज़ 3 से 4 मॉक्स दे दो यार। मैंने 4-4 मॉक्स लगाए थे। मेंस को पूरा छोड़ दो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेंस को नहीं देखना है, आप प्रीलिम्स पे फोकस करना है। एक दिन में आप पहले 2 मॉक्स दे रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 3 या 4 कर लो, पर 3-4 तभी करना अगर एनालिसिस कर पा रहे हो। एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप 3-4 मत करना, फिर आप 2 पे ही स्टिक रहो, ठीक है। परसेंटाइल मैटर करती है मॉक में। प्लीज़ आप मार्क्स के बेसिस पे मत जाना कि मेरे मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे। परसेंटाइल देखो, अगर आपका परसेंटाइल 85% प्लस चल रहा है, आप सेफ हो, चांस है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आप प्रिपरेशन अपनी कर चुके हो, ठीक है। फिर जब प्रीलिम्स निकल जाए तब तो आपको मेंस के मॉक्स पे ही स्विच कर जाना है पूरा का पूरा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद मैं मेंस के मॉक देना स्टार्ट करूँगा। हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस आप रखोगे तो ही चीज़ें कुछ बेटर हो पाएंगी। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, प्रीलिम्स का होते ही पेपर मेंस के मॉक्स पे स्विच कर जाना, तैयारी स्टार्ट कर देना। देखो प्रिपरेशन ना, पढ़ाई ना कभी भी फालतू में ज़ाया नहीं जाती है, ठीक है। सो डोंट वरी, ज़ाया नहीं जाएगी। IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस में वो हेल्प ही करेगी आपकी, कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका। इसके अलावा जो मॉक्स एनालिसिस की वीडियो है ना, मैं एकदम पूरी डेडिकेटेड बना दूंगी उसके ऊपर, अभी 1-2 दिन में ही मैं लेके आ जाऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट उसके अलावा कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, देखो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बेस्ट मॉक टेस्ट करके, जिसने मेरे को हेल्प किया 6 एग्जाम्स निकालने में 1 साल में। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और बाकी किसी को भी स्ट्रैटेजी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ आप लोग ना मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। आई विल ब्रिंग दैट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।